हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका नवीन सर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव की क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये वीडियो एक परिचय के लिए है, एक इंट्रोडक्शन के लिए है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं। आपको जो जानना है, ये चैप्टर जो है वो पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है। पिछला चैप्टर जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात थे। उसी 6 अनुपात के माध्यम से ये भी चैप्टर का बेस है, आगे भी पढ़ेंगे। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या क्या है वो आपको बता दें। जो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, ये बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके लिए सॉरी, आंखों के लिए धुल चला गया था। फिलहाल बैक टू द टॉपिक। हम लोग को जो पढ़ना है, निकाल लीजिए कॉपी, हम लोग अब इस पर ध्यान देंगे। ये समझ लीजिए एक मीनार है। क्या है? मीनार। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये समझ लीजिए एक भूमि है। अब यहाँ पर कोई खड़ा होकर के इस मीनार के शिखर को देखता है। फिर से सुनिएगा, इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। अब इस सी वाले पॉइंट पे कोई खड़ा होकर के इस पॉइंट को देखता है, तो नीचे से ऊपर देखने की वजह से, नीचे से ऊपर देखने की वजह से भूमि और दृष्टि, ये देखने की वजह से ये रेखा जो है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। याद रखिएगा, दृष्टि रेखा जो सबसे पहला शब्द हमारा आता है, यहां से देखने की वजह से। अब जब यहां से देखता है ऊपर की ओर, तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। यानी कि अगर कोई नीचे से, अपने नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वह कहलाता है उन्नयन कोण। इसमें क्षैतिज रेखा कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि अगर वो सीधा देखेगा तो यहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा तो यहाँ देखेगा, तो इसके लिए क्षैतिज रेखा कहलाएगी BC। क्षैतिज रेखा कहलाएगी क्या? लिख देते हैं, क्षैतिज जो रेखा है वो कहलाएगी B और C। उन्नयन कोण में ये A और C जो है वो कहलाएगी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी? A और C। और AB क्या है? मान लिए हम लोग एक मीनार है। मीनार क्या है? A और B। ये है हमारा पहला, याद रखिएगा, ये हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। फिर से मानते हैं ये एक भवन है, इसका नाम देते हैं X। ये भवन का पाद बिंदु है। पाद बिंदु मतलब होता है उसका निचला स्तर। अब ये है X, इसको मानते हैं Y। ये कुछ दूरी पर है, इसको मानते हैं Z। अब कोई छत पर चढ़ करके ये नीचे के एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखता है, तो इसके लिए अगर ये सीधा देखेगा तो अपने से सीधा यहाँ देखेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखेगा, इससे नीचे बनने वाला जो कोण होगा, ऊपर से नीचे की ओर जो बनने वाला जो कोण होगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। यानी ये X और Z जो है वो कहलाएगा दृष्टि रेखा। फिर से देखिए, X और Z क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। और बात करते हैं क्या, इसको अगर कुछ पर्टिकुलर बिंदु मान लेते हैं तो ये कहलाएगा इसका क्षैतिज रेखा। इसका पर्टिकुलर बिंदु हम लोग O मान लेते हैं तो X और O कहलाएगा क्या? इसका क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। और हम लोग X और Y को क्या माने हैं, तो X और Y को हम लोग माने हैं कि ये एक भवन है। ये बार बार देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखने की वजह से क्या बनाता है? अवनमन कोण। अब नीचे से ऊपर देखने की वजह से क्या बनाता है? उन्नयन कोण। इस
पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये उन्नयन कोण ज़्यादातर इस जगह पर माना जाता है, याद रखिएगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है उन्नयन कोण या अवनमन कोण। फिर से ध्यान देंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है, या तो वो उन्नयन कोण बनेगा या तो अवनमन कोण बनेगा। ये हमारा इस चैप्टर का स्मॉल इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग सीधा चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 9.1 है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपका कम से कम समय लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ और भी मेरे साथ बनने से ये भी फ़ायदा है कि आपको इस तरह के वीडियो प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज, चैप्टर के पॉइंट वाइज बोले तो हर एक क्वेश्चन वाइज आपको मिलती रहेगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देयर ऑल फ्रेंड्स। Thank you so much.